हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे असेंडिंग आर्डर। मैथ के असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं असेंडिंग आर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में क्या होता है? असेंडिंग आर्डर में होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है असेंडिंग आर्डर में? बढ़ते क्रम में, यानी कि इसमें जो भी नंबर दिए जाएंगे क्या रहेंगे, हमें उनसे बढ़ते क्रम में लिखना रहता है। बढ़ते क्रम में मतलब जब भी हमें कोई नंबर मिलेगा उसके आगे का नंबर, उसके आगे का नंबर, उसके आगे का नंबर। जैसे 1 मिला, 1 के आगे क्या आता है? 2 आता है। 2 के आगे क्या आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार से हमें जो भी नंबर मिलते हैं उसको क्या करना रहता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ या फिर क्वेश्चन के साथ नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर को किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम ले रहे हैं कोई नंबर, मान लीजिए 1 से लेके हमें 100 तक नंबर तो लाना है। हमें 100 से अगर ऊपर का मिलता है फिर या फिर 100 तक ही मिल रहा है कि इसको क्या करिए? असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले नंबर को लिख ले, नंबर आपको लर्न होना चाहिए 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और उसके बाद से अगर आपको नंबर मिल रहा है, जैसे मिल रहा है कि 2 मिल रहा है, 3, 1, 6, 9, 12, 3, 4, 5, 7, 8, इस प्रकार से अगर नंबर मिल रहा है, बोल दिया जाए आप लोगों को क्या करिए? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे आप लोग? असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले हमें सबसे छोटी संख्या को लिखना रहता है, उसके बाद से उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या के बाद फिर उससे भी बड़ी संख्या। इस प्रकार से हमें क्या करना है? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं पहले कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे कैसे। ये नंबर लिखा गया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है? तो हम इसमें देखेंगे कि जो नंबर सबसे छोटा वाला रहेगा, ठीक है, जो नंबर सबसे छोटा वाला रहेगा उस नंबर को क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर डालिए। सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है इसमें? देखो तो 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा है? 1 है। 1 नंबर को हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। उसके बाद से हमारा देख रहे हैं दूसरा नंबर कौन सा है? तो दूसरा नंबर हमारा 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 1 लिखेंगे। 1 से फिर बड़ा 2 है, 2 को लिखेंगे, ठीक है। 2 से बड़ा क्या है? तो हमारा 2 से बड़ा 3 है, 3 को लिखेंगे। 3 से बड़ा कोई नंबर है? एक और 3 है अभी, ठीक है। 3 के बाद फिर से 3, उसके बाद से फिर कौन सा नंबर है? 4, फिर कौन सा नंबर है सबसे बड़ा? 5, ठीक है। उसके बाद से कौन सा नंबर है? 5 के बाद से देख रहे हैं हमारा 6 है, 6, उसके बाद से 7, 7 के बाद से हमारा 8, 8 के बाद से 9, 9 के बाद से हमारा 9 के बाद से हमारा 10, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, ठीक है। इस प्रकार से इसको नंबर्स को लिखेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि काउंट कर ले रहे हैं कि हमारा नंबर जो लिखे हैं वो ऑल टू ऑल बराबर है कि नहीं है, मतलब पूरा पूरा लिखे हैं कि एक आंक छूट गया, ठीक है। देख ले रहे हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर टोटल से यहाँ पर लिखे गए हैं। अब हमें अपने में देख लेना है कि हमारा 11 नंबर जो लिखे हैं वो 11 नंबर नीचे भी है कि कुछ कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमारा पूरा का पूरा नंबर सही है। अगर आपको यहाँ पर ऊपर से लिखते समय अगर इधर उधर एक आंक नंबर छूट जा रहा है तो आप नीचे काउंट करके पता कर सकते हैं कि आपने छोड़ा क्या है, ठीक है। अगर छूट गया है तो देखिए कौन सा छूटा है, उसके बाद से फिर से उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको तो इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है।
अब हमें अगर इसको थोड़ा सा और लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख सकते हैं। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और ये 3 के बराबर है, ठीक है। तो 3 के बराबर 3 लिख दो, 3 से तो बड़ा है नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जब भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे, नंबर को क्या करना रहेगा, हमें बढ़ते क्रम में लिखना रहेगा, ठीक है। जब भी कोई नंबर दिया जाएगा इसी प्रकार से नंबर दे दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में कोई भी नंबर सबसे छोटी संख्या से लिखना है, छोटी संख्या से उससे बढ़ते हुए क्रम में, मतलब उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में संख्या जहां तक दी रहेगी वहां तक बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर ले रहे हैं, देख रहे हैं उसके में। तो चलिए 65, उसके बाद से 98, 56, 45, 99, 80, 30, 59। अब देखिए इसको अगर बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर करते समय आप लोगों को नंबर पूरा 100 तक या फिर 100 तक तो मिनिमम मैक्सिमम लर्न ही होना चाहिए। और इसके आगे का अगर नंबर मिल रहा है तो आपको पहचानने आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद से उसके नंबर को आप लोग तभी असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को 100 तक नंबर तो लर्न है या फिर लर्न होगा, तो आप 100 तक तो कर लेंगे। अगर 100 से आगे का आ रहा है तो 100 से आगे का नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ ले रहे हैं तो आप समझिए कि उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा जो नंबर दिया गया 65, 98, 56, 45, 99, 80, 30, 59। अब हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर करते समय किसमें हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर आपको 100 तक नंबर लर्न रहेगा तो आराम से आप पहचान लेंगे। अब देखेंगे हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर हमें 30 दिख रहा है, क्योंकि 30 के बाद ही ये सब आएंगे, ठीक है। 30 से पहले वाला कोई नंबर नहीं है तो हमारा 30 सबसे छोटा नंबर हो गया। तो 30 से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा 30 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद से 30 से बड़ा क्या है, तो 30 से बड़ा देखो क्या है, 30 से बड़ा हमारा 45 दिख रहा है और 45 से बीच में कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा सबसे 30 के बाद से सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 45। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 को लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, अब 45 से बड़ा कौन सा है, तो देखो 45 से बड़ा 56 भी है, हाँ 56 है, ठीक है। 45 से बड़ा हमारा कौन सा है, 56, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 56। नेक्स्ट अब 56 से बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ऐसे सारे हैं 56 से, लेकिन 56 के मैक्सिमम मतलब आ जाए उससे बड़ा ना हो, ठीक है। तो देखेंगे 56 से बड़ा कौन सा है हमारा, 59 है, ठीक है। उससे बराबर में उससे बड़ा क्या है, 59 है, तो फिर 59 लिखेंगे। और 59 से बड़ा कौन है, ठीक है। 59 से बड़ा देखेंगे कौन सा है, तो देख रहे हैं हमें 59 से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, 65 दिख रहा है। उससे बड़ा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, तो हमारा क्या लिखेंगे इसके बाद 65। अब 65 से बड़ा क्या है, तो 65 से बड़ा हमें दिख रहा है 80, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे 80। ऐसे ही आप लोग भी इस नंबर में ढूंढेंगे कि इसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर जो आ रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इधर उधर से इसमें देखेंगे कि कोई छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे भी बड़ा नंबर दिखा है तो उससे बड़े नंबर को खोजेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से आप लोग खोज खोज कर किसमें लिखेंगे, एक ही बार ऐसे डायरेक्टली नहीं उतार देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हमें 80 से बड़ा कौन सा है, 80 से बड़ा हमारा क्या है 98। ठीक है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं इसमें, तो 98 लिखेंगे। उसके बाद से 98 से बड़ा क्या है, तो ये हमारा 99 है। ठीक है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। अब काउंट कर ले रहे हैं कि एक भी नंबर छूटा तो नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऊपर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर नीचे भी है। मतलब हमने पूरा का पूरा नंबर लिखा है, कहीं एक भी छोड़ा नहीं। इस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चाहेंगे कभी कभी इस तरह से लिखने के लिए, इस तरह से लिखना आता है, या फिर इसलिए इस तरह से ही लिखने के लिए भी आता है कि कह देता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इस तरह से भी लिखते हैं तब भी सही है, और इस तरह से भी लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, दोनों तरीके से आपका नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ही है, इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में होता है, जो भी कोई नंबर मिलता है उसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अच्छा चलिए, अब इससे अगर मान लीजिए 100 तक तो आप लोगों को नंबर लर्न है, 100 तक पढ़ने आ रहा है, तो इसको लिख ले रहे हैं। अगर 100 के बाहर आ जाता है तो कैसे करेंगे, तो 100 के बाहर मान लीजिए अगर आ जा रहा है आपके पास 101 103, ठीक है, 109 106 105 112। अच्छा, इसको पढ़ा क्या जाता है, 101 पढ़ेंगे नहीं, 101 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 103 पढ़ेंगे नहीं, 103 पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना रहता है इसको, क्योंकि वन टेंस के साथ साथ इसको पढ़ना है वन टेंस 100, तो ये 3 नंबर्स में तुम्हारा 100 पर से काउंट करना है। तो ये 100, जीरो लगा तो कुछ नहीं, जीरो का जीरो 100 में हो गया, फिर से 9। ठीक है, 109 106 105 112, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर देखेंगे, 101 बड़ा है छोटा है सबसे, कि 103 सबसे छोटा है। देखेंगे इन दोनों में हमारा 101 छोटा है। अब 101 अगर छोटा है तो 103 से तो सभी बड़े हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 101 हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है, क्या करेंगे इसको 101 को पहले लिखेंगे। फिर 102 है नहीं है, ठीक है, 102 1 से बड़ा फिर क्या है, 103 बड़ा है। ठीक है, इसको 103 लिखेंगे। उसके बाद से 103 से बड़ा क्या है, तो 3 से बड़ा हमको दिख रहा है 5 भी है, 105, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 105। 105 से बड़ा 106, फिर 106 से बड़ा 109, 109 से बड़ा 112। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। काउंट कर लो कि एक भी नंबर छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारा पूरा का पूरा नंबर जितना था उतना पूरा लिखे हुए हैं। ठीक है, देख लो, थोड़ा सा कॉपी पर से नीचे चली गई थी, दिख नहीं पा रहा था आप लोगों को, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को 101 103, उसके बाद से 100 सबसे छोटी 5, 106 109, उसके बाद से 112, इस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में कभी कभी आप लोगों को आरोही या अवरोही क्रम दे देता है। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही में भी वही होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही में क्या होता है, अवरोही में घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है,
कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। ठीक है, चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर देख ले रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, अब इसको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर था जो कि क्या था, बढ़ते हुए क्रम में था। जो भी कुछ हो रहे थे नंबर के आगे का नंबर आ रहा था, नंबर के आगे का नंबर याद आ रहा था। ठीक है, अब आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे। आप लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ा होगा, बिल्कुल वही काम कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपने अभी तक, अब इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं, उल्टा लिखना कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे। ये हमारा क्या कौन सा ऑर्डर बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, घटते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नंबर्स को लेकर देखते हैं फिर। 3, 5, 9, 6, 4, 11, 12, 2, 1। ठीक है, इस प्रकार से हम नंबर ले लिए। अब इसको क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे कैसे हम, तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहेगा, सर्वप्रथम सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे कि जो सबसे बड़ा है वही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट होगा। चलिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सबसे बड़ा क्या है, 12 है। इस नंबर में क्या लिखा है, सबसे बड़ा में 12 लिखा है, तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे। 12 से छोटा क्या है, तो 12 से छोटा हमारा 11 है। ठीक है, 11 से छोटा क्या दिख रहा है आपको अब, तो 11 से छोटा हमको दिख रहा है 9 है, तो 9 को लिखेंगे। अब 9 से छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो 9 से छोटा आप लोगों को 6 दिख रहा है, 7 तो है नहीं ना, 8 है, तो क्या है 9 से हमारा छोटा 6 है। अब 6 से छोटा क्या है, तो 6 से छोटा हमारा क्या है, 5 है। 5 से छोटा क्या है, 5 से छोटा 3 है, नहीं 5 से छोटा हमारा 4 है। 4 दिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, एक छूट गया हमसे भी। 5 से नीचे क्या है, 4। ठीक है, 4 से हम नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से छोटा क्या है, तो 3 से छोटा हमारा 2 है। 2 से छोटा हमारा 1 है। काउंट करो नंबर्स को कि नंबर नहीं तो छूटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर दिए गए हैं। इधर से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो इसको चाहेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही, अगर अच्छे से आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो चाहेंगे आप ट्रिक करके इसको भी उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखेंगे, लिखाएगा ऐसे ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या, आपको नंबर्स लिखने के साथ साथ ये ऊपर हमें गिना, टोटल नंबर क्या है, 9 नंबर है। अब 9 नंबर हमें लिखना है, तो एक लाइन में तो हमारा 9 नंबर हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से आ रहा है तो। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, तो ये ट्रिक अपनाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही ढूंढ करके डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें अच्छे से आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर बड़े बड़े हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पीछे से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब सबसे छोटा नंबर 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, ऐसे ही हम पूरा जितना नंबर दिया रहेगा उस पूरे नंबर में बड़ा तक जहां तक दिया रहेगा वहां तक लिख लेंगे। लेकिन लिखना पीछे से स्टार्ट करना है, ना कि आगे से लिखना स्टार्ट करें। अगर आगे से आप लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं रहेगा, ये गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पीछे से लिखेंगे तो देख रहे हैं आप लोग कि 1 2 3 4 5 6 9, ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का ही रूप है। तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको पीछे से लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर को फिर इस रूप में भी लिखा जाता है, कैसे? 12 लिखा है, 12 से बड़ा मतलब 12 बड़ा है 11 से, ठीक है, 11 बड़ा है 9 से, ठीक है। अब 9 बड़ा है किससे? 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से। इस प्रकार से भी नंबर आपको लिखने के लिए या फिर मिल सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए क्वेश्चन और ले ले रहे हैं थोड़ा सा ऊपर का, उसके बाद से देख रहे हैं 55, ठीक है, 55, 82, 65, 72, 44, 66, ठीक है, और मान लो एक रहेगा 32। ये हमें क्या करना है, इसका हल डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखेंगे आप? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर्स को ढूंढना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे बड़ा नंबर जो हमारा दिख रहा है क्या है, 82 दिख रहा है। 82 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 82, ठीक है। उसके बाद 82 से फिर थोड़ा छोटा कौन सा नंबर है, तो 82 से हम सबसे छोटा नंबर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है हमारा 72, तो कामा लगाकर फिर क्या करेंगे 72 लिखेंगे, ठीक है। अब 72 से छोटा क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है आपको 72 से छोटा 66, ठीक है। 72 से छोटा क्या दिख रहा है 66, ठीक है, उससे छोटा नंबर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 66, ठीक है। अब 66 से छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो हमें 65 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 65 लिखेंगे। अब 65 से छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो 65 से छोटा आपको 55 दिख रहा है, 55 को लिखेंगे। 55 से छोटा आपको क्या दिख रहा है 44। इस प्रकार से नंबर को देखते हुए आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। 44 से छोटा 32, ठीक है। इस प्रकार से हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। काउंट कर ले रहे हैं कि हमारा पूरा नंबर हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा पूरा का पूरा नंबर कंप्लीट है, मतलब हमारा नंबर जो लिखे हैं व्यवस्थित रूप से ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखेंगे। अगर आप लोगों को अभी भी नंबर लिखने में या फिर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम आप लोगों को फिर से पढ़ना बता सकें कि आप नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे और नंबर को अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग में क्या होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब रिवर्स काउंटिंग पढ़ना रहता है, और असेंडिंग में क्या होता है सिंपल रूप से जैसे काउंटिंग पढ़ा जाता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में वैसे पढ़ना रहता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो।